जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स? आज की चर्चा उस समय से संबंधित है जो समय आपके जीवन में परम कह सकते हैं कि निगेटिविटी का कारक माना जाता है। लेकिन जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, हर रात के बाद सुबह होती है, समस्या के साथ समाधान होता है, दिन के बाद रात होता है, कष्ट के बाद सुख होता है और सुख के बाद दुख होता है। यही जीवन चक्र है और इसी को ही नियति कहते हैं। नियति का सबसे बड़ा कारक ग्रह जो है वह हमारी आजीविका और हमारे लाभ को नियंत्रित करता है, जो कि इस समय आपके धन भाव में बैठा, क्षमा करें, लग्न में बैठा हुआ है। जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं कि मंगल देव ने राशि परिवर्तन करने के साथ ही आपके द्वादश भाव में पंचग्रही योग का निर्माण किया है, जो कि एक तो त्रिक भाव है, दूसरे यहाँ पर राहु मंगल का अंगारक योग बना हुआ है और साथ ही साथ सूर्य राहु का ग्रहण योग भी बना हुआ है। ऐसे में शनि देव महाराज एक बहुत बड़ी नियति यानी कि गेम चेंजर बनने वाले हैं, जो कि पूरे इस नक्शे को ही परिवर्तित करके रख देंगे। जो ये नक्शा इस समय पर इन ग्रहों के माध्यम से उकेरा गया है, काफ़ी स्थितियों में फेरबदल होता हुआ देखा जाएगा, क्योंकि शनि सबसे मेजर ग्रह है। मेजर ग्रह क्योंकि यदि हम इनकी चाल को देखें तो वो बेशक थोड़ी सी धीमी गति से चलते हों, लेकिन यह सबसे मेजर ग्रह हैं, क्योंकि लाभ और कर्म पर अधिपत्य होने के साथ साथ ये कर्माधिकारी भी हैं, न्यायाधीश भी कहे जाते हैं और ये पद किसी को उसकी योग्यता के आधार पर ही मिलता है। शनिदेव महाराज जो कि ये पंचग्रही योग बना हुआ है, यह शनि की ही राशि में बना हुआ है। इसी कारण से शनिदेव इसको पूर्ण नियंत्रित करने में सक्षम है। दूसरी चीज क्या है, शनि की ही द्वितीय राशि जो कि आपका लाभ स्थान है, वह अब मंगल के कहर से मुक्त हुई है, क्योंकि मंगल देव देखिए बेशक यहाँ पर आकर उच्च हो रहे थे। अब जैसा कि मैं आपको सदैव ही बताती हूँ, हमारा जो आजकल जीवन शैली बन चुकी है वो पाश्चात्य अनुकरण के आधार पर है, जिस कारण से हमारे मंगल देव जो कि देखिए बिल्कुल सनातन धर्म की कह सकते हैं कि पद्धति के अनुसार ही अच्छे होते हैं, क्योंकि आजकल 80% लोगों को मंगल के निगेटिव ही प्रभाव मिलते हैं। सीधा सीधा इसका समाज पर उदाहरण हम देख सकते हैं कि कितने लोगों के मंगल खराब है, कि सदैव ही लोग किसी न किसी कारणवश संयुक्त परिवार को छोड़ने के लिए विवश हैं। कुछ लोग रोजी रोजगार के लिए, कुछ लोग आपसी मतभेद के कारण, क्योंकि आजकल आप जिस तरीके से देख रहे हैं ये मंगल के ही प्रभाव से है। पारिवारिक विघटन यह मंगल का ही एक रूप है। तो आइए जान लेते हैं कि क्योंकि ये लाभ भाव में मंगल देव बैठे हुए थे, जब उच्च हो रहे थे, तो इनके प्रभाव जो निगेटिव हों या पॉजिटिव हों, दोनों ही प्रचंड होते हैं। प्रचंड क्योंकि मंगल के पास उस समय उच्चत्व होता है, हर कार्य को करने में सक्षम होते हैं, साहस आत्मविश्वास में विशेष वृद्धि होती है। अब जब ये मंगल के ग्रह से आपका लाभ स्थान रिक्त हुआ है, तो यानी कि यहाँ पर आपके लिए अब स्वतंत्र रूप से शनिदेव अपने प्रभाव देने में सक्षम होंगे, जिसका सीधा सीधा प्रभाव शनि के दूसरे ही कारक स्थान पर पड़ता हुआ देखा जाएगा। तीसरा, शनिदेव क्योंकि अनुशासन के कारक ग्रह हैं, न्यायाधीश हैं, दंडाधिकारी हैं, क्योंकि अगर यहाँ पर अंगारक दोष और ग्रहण दोष दोनों को एक साथ एक्टिवेट मिल गया, तो फिर किसी भी मनुष्य की इतनी क्षमता नहीं है कि वो अपनी स्थितियों को फिर से सुधार सके। इसलिए शनि देव महाराज देखिए, ये तो जरूरी नहीं है कि योग को पूरी तरीके से समाप्त करेंगे, लेकिन हाँ उस पर नियंत्रण जरूर लगाएंगे। तो आइए जानते हैं कि आपके प्रत्येक वर्ग पर किस तरीके का प्रभाव पड़ने जा रहा है। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में, एंड तक आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है। यदि आपकी लग्न में 12 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए, कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 12 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए,
कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। सर्वप्रथम शनिदेव यहाँ लाभ, क्योंकि लाभ में शनिदेव की राशि है। जब से मंगल देव यहाँ पर आए थे तब से इन्होंने यहाँ पर काफ़ी उथल पुथल आपके लाभ को डिसबैलेंस किया हुआ था। मोस्टली मीन राशि के जातकों के लिए, क्योंकि एक तो शनि की 7.5 के कारण कुछ आपके लिए रास्ते अवरुद्ध हो रहे थे। दूसरा, मंगल के आ जाने के कारण आपके लाभ में लगभग आप जितना उसे बढ़ाने का प्रयास कर रहे थे उतना ही वो घटता जा रहा था, जिस कारण से आप काफ़ी हताश परेशान से रहते थे। ये हताशा, ये परेशानी, ये निराशा अब समाप्त करने का कार्य करने जा रहे हैं शनिदेव, क्योंकि राहत तो इस समय पर अगर कोई ग्रह दे रहा है आपको तो सबसे बड़ी राहत आपको शनिदेव के प्रभाव से ही प्राप्त होने जा रही है। दूसरा क्या है, आजीविका के कारक ग्रह हैं तो ये आजीविका को भी अब आपकी इन्हेंस करेंगे। लॉजिक के साथ अगर देखें, जब आजीविका सुदृढ़ होगी तभी लाभ बढ़ेगा। देखिए, जब ग्रह हमारे विपरीत होते हैं तो हम कितना भी प्रयास कर लें सामने पड़ी हुई चीज़ हमको नहीं दिखाई देती, तो समाधान कैसे दिखाई देंगे। वही आप होते हैं, वही आपके ग्रह होते हैं, वही कार्य होते हैं, लेकिन आपसे त्रुटियां होने लगती हैं क्योंकि आपका ग्रह जो है आपको सही नियंत्रण में नहीं ले रहा है, आपके लिए बाधाएं उत्पन्न कर रहा है। वहीं अब शनि की दृष्टियां, क्योंकि शनि जहाँ पर स्वयं बैठे हुए हैं, मोस्टली यहाँ पर आपको इरिटेशन, आपको चिड़चिड़ापन, आपको बहुत ज़्यादा व्यर्थ की चिंताएं, आपके माइंड में ओवर थिंकिंग, ये सारी चीज़ें बनी हुई थी। ये चीज़ें बनने का भी एक कारण था। कारण ये था कि यहाँ पर जैसे कि अब सूर्य आपके द्वादश भाव में बैठे हुए हैं। अब सूर्य का प्रभाव तेज जो होता है वो आगामी स्तर पर चलता है, लेकिन क्या है कि तब शनिदेव ने पूर्ण नियंत्रण में इस कारण नहीं लिया था कि एक ही योग आपको प्रभावित कर रहा था। देखिए, ये जितने भी न्याय से जुड़े हुए कठोर प्लेनेट है, कठोर से मतलब ये कि अपने नियम के लिए पूर्ण कठोर हैं। ऐसे ग्रह जो हैं जब तक उचित ना हो तब तक किसी के कार्य पे भी हस्तक्षेप नहीं करते हैं, किंतु जब इन्हें लगता है कि अब मेरा हस्तक्षेप करना अति आवश्यक है तब यह अपने पूर्ण प्रभाव वहाँ पर प्रसारित कर देते हैं, जिस कारण से आपकी समस्याओं का समाधान शनिदेव के पास है। साथ ही साथ अब यहाँ से तृतीय दृष्टि, सप्तम दृष्टि और दसम दृष्टि जो आजीविका स्थान पर जा रही है। तृतीय दृष्टि आपके कर्म करने की दिशा को नियत करती है कि आपका कर्म किस दिशा में होना चाहिए, किस प्रकार का होना चाहिए। ये सारी चीज़ें नियत करती है आपकी शनिदेव की दसम दृष्टि। और शनिदेव जो हैं इस समय पर तृतीय दृष्टि के माध्यम से आपके कर्म को नियंत्रित कर रहे हैं। साथ ही साथ इस समय भाई बहनों के जीवन में, छोटे भाई बहनों के जीवन में जो भी समस्याएं फेस कर रहे थे उनका भी समाधान मिलता हुआ दिखाई देगा। सप्तम दृष्टि जो जीवन साथी के साथ विषम परिस्थिति बनी हुई थी, किसी कारणवश आपकी अनबन चल रही थी, वो अनबन अब समाप्त होगी। साथ ही साथ देखिए, जीवन साथी के स्वभाव में जो उग्रता बनी हुई थी, प्रचंडता बनी हुई थी, उसमें भी काफ़ी कमी देखने में आएगी। बिजनेस करते हैं, बिजनेस में काफ़ी लाभ आपको हो रहा था, लेकिन एकाएक आपका लाभ जो है कम होने लगा। आप उस परिस्थिति से भी आप निकलने में सक्षम रहेंगे। साथ ही साथ इस समय पर यदि मैं कहूँ तो आपके जीवन में सबसे अच्छी बात ये होती हुई देखी जाएगी कि आपकी जो परेशानियां हैं उनका निवारण आपके पास इस समय पर उपलब्ध होगा।
जिसकी वजह से आप अपने जीवन में जितनी भी नकारात्मकता पिछले समय में आपने देखी है, उस नकारात्मकता से निकलने का यही समय सबसे बेस्ट कहा जा सकता है। क्योंकि देखिए जितना ज़्यादा ये ग्रह आपको प्रभावित करेंगे, उतना ही ज़्यादा शनि का नियंत्रण बढ़ेगा। जब शनि का नियंत्रण बढ़ेगा तो ज़ाहिर से ही बात है उनके प्रभाव भी बढ़ेंगे। साथ ही साथ दसम भाव पर देखिए दक्षता आपकी जो अवरोधित हो रही थी, वो दक्षता अब अवरोधन से समाप्त होगी। आपकी दक्षता इस समय पर आपकी पहचान बनेगी, क्योंकि शनि कर्मठ ग्रह है और अपने जातक को मेहनत करना सिखाते हैं। मोस्टली मंगल जब मकर में थे तो ये व्यक्ति के अंदर एक आलस्य की प्रवृत्ति को भर रहे थे, कार्य टालने की प्रवृत्ति को बढ़ा रहे थे। ऐसे में यदि आपका ग्रह शनिदेव महाराज भाव बल से कमज़ोर है, राशि बल से कमज़ोर है, षट बल से कमज़ोर है, शत्रु राशि में बैठे हुए हैं, शत्रु राशि के नक्षत्र में बैठे हुए हैं, शत्रु ग्रह से युद्ध हैं, शत्रु ग्रह से दृष्ट हैं, नवमांश में कमज़ोर हैं, दसमांश में कमज़ोर हैं, अंश बल से कमज़ोर हैं, डिग्री वाइज कमज़ोर हैं, षट बल कमज़ोर है। इनमें से कोई भी अवस्था आपके शनिदेव की है तो फिर ये प्रभाव आपको थोड़े से परिवर्तित ही प्राप्त होने वाले। इसीलिए आपको समस्त ज्योतिषीय वर्ग जो है वह आपको उपाय करने की सलाह देता है। इसके लिए आपको सबसे पहले ओम सन शनिश्चराय नमः इस बीज मंत्र का 1 माला, 2 माला, 5 माला, 7 माला, 11 माला का जप नियमित अपनी सुविधानुसार करना प्रारंभ करें। पीपल वृक्ष पर, शनि मंदिर में या घर के मुख्य द्वार की चौखट पर सरसों के तेल या तिल के तेल का दीपक शनिवार के दिन अवश्य जलाएं। दीपक जब भी जलाएं उसका विधिवत पूजन अवश्य करें। देखिए अगर मंदिर में आप जा रहे हैं या पीपल वृक्ष पर जला रहे हैं, तो अगर वहाँ पर पूजन नहीं कर सकते तो आप घर से ही इसका पूजन करके जाएं।